हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में BHU CHS क्लास 9th में मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर से पिछली वीडियो में आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में जिसमें कि 720 टोटल बच्चे हैं और उसमें लड़के और लड़कियों की जो रेशियो दिया गया है वो है 7:5, 7:5 उसका दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी मोर गर्ल शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। ठीक है, यानी कि उसमें और कितनी लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, यानी और जोड़ दिया जाएगा कि लड़के और लड़कियों की जो कि रेशियो है वो एक बराबर हो जाए। ठीक है, यानी संख्या उन दोनों की एक बराबर हो जाए, कहने का यह मतलब है। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बॉय और गर्ल इन दोनों का रेशियो 7:5 है, यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 7:5, ये रेशियो दिया है। और टोटल स्टूडेंट जो हैं टोटल स्टूडेंट है 720। ठीक है, टोटल 720 बच्चे हैं। तो इसमें मान लीजिए कि इनकी संख्या जो है वो x है, तो हम इसको क्या करेंगे 7x + 5x। ठीक है, ये रूल आप लोग बहुत पहले से लगा रहे होंगे, सभी को पता होगा, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो 7x और 5x जब इन दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया जाता है तो आता है 720 के इक्वल। 7 और 5 यानी कि 12x = 720, तो x = 720/12, ये आ गया 60, यानी कि जो कि x की वैल्यू है वो है 60। ठीक है, तो जो कि बॉयज़ की संख्या है वो 7x है और गर्ल की 5x है। तो बॉयज़ यानी कि 7 × x, 7x है तो x की वैल्यू रखेंगे 60, ये हो जाएगा 420, यानी 420 उसमें लड़के हैं। फिर उसके बाद गर्ल यानी लड़कियां कितनी है, तो ये हैं 5x, यानी कि 5 × 60 यानी कि 300। देखिए लड़कों की संख्या 420 है और लड़कियों की संख्या 300 है, और हमें यह बताना है कि उसमें और कितनी लड़कियों को ऐड किया जाएगा कि उनका रेशियो 1 हो जाए, यानी कि 420 लड़कियां भी हो जाए, इनके लिए हमें 300 में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 420 में से 300 को घटा देंगे, यानी कि 420 - 300, ये हो जाएगा 120। यानी कि अगर 120 और जोड़ दिया जाएगा 300 में तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका यह मतलब है कि 120 और गर्ल को अगर उसमें एडमिट कर दिया जाएगा तो बॉय रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 1:1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 120 उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की द इनकम ऑफ A and B आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव 1500 देन 20 years इनकम एज, यानी कि दो लोग हैं A और B। ठीक है, A और B हैं और उनकी जो कमाई है जितना कमाते हैं वो है 3:2, इस रेशियो के फॉर्म है, और उनका खर्च 5:3 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर दिया है 12, इनकम ऑफ A एंड B। ठीक है, इनकम उन लोग का कैसा रेशियो में दिया है कि A:B, A:B का मान दिया है 3:2। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी ये दिया है A:B, इसके फॉर्म में 5:3। ठीक है, तो हम लोग इसको ये मान लेते हैं कि इनका जो कि इनकम है वो A है, या तो XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको ये मान लेते हैं कि इनका इनकम जो है वो X के फॉर्म में है और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो Y के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3x/2x। इनकम को हमने x मान लिया है
और एक्सपेंडिचर को y मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 5y/3y, ठीक है। मतलब ये हो गया कि A 3 अगर कमाता है तो 5 उसमें से खर्च करता है, और 2 कमाता है, B वाला जो है 2 कमाता है तो 3 उसमें खर्च करता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो दोनों सेव करते हैं 1500 रुपया, वो दोनों सेव करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जबकि हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कमाई में से खर्च करने के बाद 1500 बच रहा है, यानी कि 3x में से 5y जब इतना खर्च कर दिया जाता है तो वो 1500 आता है, ठीक है। ये A का हो गया। और B का भी वही काम है कि 2x रुपये अगर कमाता है और उसमें से 3y अगर खर्च करता है तो 1500 रुपये बचता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2। इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का कुछ स्टूडेंट जानते होंगे रूल और कुछ नहीं जानते हैं, तो इसके लिए रूल मैं बता दे रहा हूँ। रूल इसका यह होता है कि इन दोनों में से, चाहे ऊपर चाहे नीचे से, किसी में से भी घटाना पड़ता है, और इसमें से एक जो है चाहे x चाहे y कट जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर घटाएंगे चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, किसी में से भी, तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो क्या करेंगे, मैं इस 3 यानी कि x वाले टर्म को मैं घटाऊंगा। इसके लिए क्या करूंगा कि इन दोनों का एलसीएम लूँगा, 3 और 2 का। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। क्या करेंगे कि 6 ऊपर वाले को बनाएंगे x वाली जगह पे। तो क्या करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से 3 में, 5 में और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू, ठीक है। इसको मान लेंगे कि ये थर्ड है इक्वेशन। फिर उसके बाद इसको भी 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 3 से इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4th इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन गए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए, इसमें से जब घटाएंगे हम, तो घटाने के बाद इसमें से x कट जाएगा, यानी एक चीज़ कट जाएगा, दूसरा खाली बचेगा, तो उसको हल किया जा सकता है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करेंगे। 4 क्या दिया है, 6x माइनस 9y इक्वल टू 4500, और ये दिया है 6x माइनस 10y इक्वल टू 3000, ठीक। जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने के बाद साइन चेंज हो जाता है। तो उस प्रकार से ये कट जाएगा। ये +10 हमें उसमें से -9 करेंगे तो यहाँ y बचेगा, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किए हैं, इसलिए यहाँ पर 1500 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 1500 है, ठीक है। y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1500 इक्वल टू, ये हो जाएगा। इसके बाद में 3x माइनस तो x की वैल्यू हो जाएगा बाई 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3000, ठीक है। y की वैल्यू इतना है और x की वैल्यू इतना है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये सभी चीज़ दिया है तो b का इनकम कितना है, ठीक है। b का इनकम, ये इनकम इस साइड में है और इस साइड एक्सपेंडिचर है, तो b का इनकम यानी ये वाला है 2x, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है ये पता चलेगा, तो पता चल जाएगा कि b का इनकम कितना है। तो 2x यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3000 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि b का जो कि इनकम है, जो इसकी कमाई है वो 6000 है। मतलब कि इस लॉकडाउन में भी ये बेचारा 6000 रुपये कमा ले रहा है, ठीक है। फिर इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसमें का हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। तो देखिए जो थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है
वो होता है थर्ड प्रोपोर्शन का कि A रेशियो B प्रोपोर्शन टू B रेशियो X, जहाँ पर कि X थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पर A और B का जो वैल्यू दिया है वो दिया है, A की वैल्यू है 9 और B की वैल्यू है 12, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें इस फार्मूले पे रखना पड़ेगा, यानी कि 9 रेशियो 12 प्रोपोर्शन टू 12 रेशियो X की वैल्यू ही थर्ड प्रोपोर्शन होगी। तो रूल आपको पता है, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यानी कि 9 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12, तो x इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 9, x इक्वल टू 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 16 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। फिर इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि इफ़ A रेशियो B इक्वल टू 3 रेशियो 4, A रेशियो B का जो मान है वो है 3 रेशियो 4 के इक्वल। तो ये कह रहा है कि 6A प्लस B रेशियो 4A प्लस 5B, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो कि रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर 2 रेशियो 3 है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। तो हम इसको ये लिखेंगे कि A/B इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस साइड का हो जाएगा 6A प्लस B अपॉन 4A प्लस 5B। मतलब ये हो गया कि A/B का वैल्यू जो है वो है 3/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन क्या करेंगे, इसमें से B कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का रूल आप लोग को पता होगा, क्योंकि वो क्लास 7, 8, 9, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है। इस वक्त तो 9 की तैयारी चल रही है, तो B जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6A। अब B कॉमन लिया तो बाई B हो जाएगा, प्लस इसमें से B हटा दिए हैं, कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा अपॉन, फिर B कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4A/B प्लस इसमें से B हट गया है यानी 5, B से ये B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6A/B है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 6 इंटू A/B प्लस 1 अपन 4 इंटू A/B प्लस 5। देखिए A/B का वैल्यू कितना निकाले हैं 3/4, यानी कि 6 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 प्लस 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2, ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2 प्लस 1/3 और 5 8। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड करके बाई 2 ही कर देंगे। तो मैं यही करूँगा, प्लस 2 1 जा 2/2/8 हो जाएगा 11/2 इंटू 8, 11/16, ठीक है। तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 11/16 कहें, चाहे इसको ये कह देंगे कि 11/16, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस इज 13:7, यानी कि ब्रास का एक पीस है जिसमें कि जिंक और कॉपर का जो रेशियो दिया है वो 13:7 दिया है। फिर उसमें बोल रहा है कि हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच ए पीस, यानी कि 100 किलोग्राम ब्रास में जिंक की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, जिंक रेशियो कॉपर, क्वेश्चन नंबर 15 जिंक से कॉपर का ये दिया है 13:7, और फिर ये कह रहा है कि इसको मिक्स लिखूंगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मिक्स जो है वो है 100 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम मिक्स है, मिक्स का मतलब कि ब्रास, यानी कि ये दोनों जिसमें मिले हुए हैं, समझने के लिए ऐसा लिखा हूँ। देखिए इसमें क्या है, पूछा है कि जिंक की मात्रा कितनी होगी। तो मान लीजिए कि अब जो हम लोग जिंक की मात्रा निकालेंगे वो होगी x, ठीक है। इसमें देखिए जिंक की 13 दिया है, कॉपर की 7 दिया है,
और इसको अगर हम लोग मिक्स निकालेंगे इसका, तो इसमें मिक्स कितना आएगा, 20 आ रहा है। ठीक है, हमें मिक्स और जिंक का रेशियो बनाना पड़ेगा, यानी कि जिंक रेशियो मिक्स। तो जिंक रेशियो मिक्स यानी जिंक का क्या है, 13:20। ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन हम लोग जो कि यहाँ पर इसका इक्वेशन एक और बनाया है, इक्वेशन क्या वो दिया है इक्वेशन में, तो जिंक को हमने x माना है, यानी कि x रेशियो मिक्स है 100 किलोग्राम इक्वल टू 13:20। ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि 20x बराबर 100 गुणे 13 तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 13/20 65, यानी कि 100 किलोग्राम मिक्स अगर रहेगा यानी ब्रास रहेगा तो उसमें 65 किलोग्राम जिंक की मात्रा होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये होगा किलोग्राम में। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म होता है और अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इस कारण से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि एंट्रेंस से पहले ही सारी वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।